आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच आज मैं एक कंजूस मक्खी चूस सेठ का कहानी बताने जा रही हूँ। बहुत ही कंजूस आदमी, इतना कंजूस इंसान को कभी भी नहीं रहना चाहिए, जो कि एक दिन उनका हर चीज़ बुड़ जाता है। तो देखिए, ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए हम वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी इस कथा को समझ में आएगा। तो चलिए मैं वीडियो की ओर चलती हूँ। एक गांव में एक कंजूस सेठ रहा करता था। सेठ और सेठानी दोनों ही महाकंजूस थी। वो इतना कंजूस थे कि कभी भी वो 1 रुपया भी किसी को दान नहीं करती थी, ना ही तो किसी को दान करती थी, ना ही भोजन करवाती थी, और ना ही कोई पूजा पाठ किया करती थी। सेठ और सेठानी सोचती थी, अगर मैं इस धन में से 1 रुपया लेकर अगरबत्ती ले आऊंगी तो मेरे धन में से 1 रुपया कम जाएगा। इतना कंजूस थी। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को भी निकाल के नहीं फेंकती थी। वो सोचती थी, अगर इस चाय में से उस मक्खी को फेंक देंगे उतना चाय मेरा बर्बाद हो जाएगा। उस मक्खी को भी लेके वो चूस लेती थी। ऐसे ही उनका जिंदगी कट रहा था। बहुत ही पाप थी। उसे कोई भी काम होता था ना, 1 भी रुपया वो खर्चा करना चाहते ही नहीं थी। सेठ और सेठानी दोनों। सेठ और सेठानी को पुत्र चाहे पुत्री एक भी नहीं थी। तो एक दिन सेठ और सेठानी एक मंदिर गई, और एक मंदिर जाकर खाली हाथ ही मंदिर गई, और मंदिर जाकर हाथ जोड़कर वहां पे खड़ी हो गई और बोलने लगी, दोनों पति पत्नी, हे भोलेनाथ, मुझे एक भी संतान नहीं है। मैं बहुत ज्यादा राजपाट जमा करके रखा हूँ और मेरे पास एक भी संतान नहीं है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे एक संतान दे दीजिए। मेरे पास इतना राजपाट है ना, मैं उसे ही सब चीज दूंगा। मेरा सपना है कि मेरा बेटा मेरे राजपाट पे यश मौज करे। ये बात महादेव जी तो महादेव जी हैं। महादेव जी सभी चीज देखते हैं, देख के भी अनदेख, यानी आपको नहीं दिखता है महादेव जी, लेकिन महादेव जी हम सभी को देखते हैं। हम बुरा करेंगे, भला करेंगे, अच्छा करेंगे, खराब करेंगे, हर चीज भगवान सभी को देखते हैं। इसीलिए महादेव जी उनके बारे में ये सारे बात जानते थे कि वो बहुत ही कंजूस आदमी है। तब देखिए, महादेव जी ने एक उपाय सोचा कि इसका कंजूसपन कैसे दूर करे। ये सोचकर महादेव जी एक बालक के रूप में उस लेडीज के कोख में, यानी सेठानी जी के कोख में चले गए। और कुछ दिन बीतने पे, 9 महीना पूरा होने पे उसके घर एक छोटा सा पुत्र का प्राप्ति हुआ। अगर पुत्री होती तो वो खर्चा नहीं करता। इसी वजह से उसे महादेव जी अपने ही स्वयं अपने ही बालक का रूप धारण करके और उसके घर में पैदा लिया। जब उनके घर पैदा लिया तो जिस दिन से उनके घर एक पुत्र पैदा लिया, उस दिन से वो पुत्र जो था वो हर वक्त बीमार ही रहता था। हर वक्त बीमार ही रहता था। सेठ और सेठानी बहुत ही दिनों बाद उनके घर एक छोटा सा प्यारा सा पुत्र का प्राप्ति हुआ था। तो वो दोनों जो है ना बहुत ही खुश थे। लेकिन कंजूस होने के कारण महादेव जी ने उनसे परीक्षा ले रहे थे, उसे सबक सिखा रहे थे। तो वो जब बालक हर वक्त बीमार रहता था, सेठ और सेठानी अपना धन जो है धीरे धीरे बेचते गई और उस बालक को लगाते गई। दिन बाय दिन बालक बढ़ते जा रहा था और
बीमार पड़ते जा रहा था। ऐसे ही करते करते बहुत सालों बीत गया और बच्चा 1 साल का हो गया, फिर भी वो बीमारी से ऊपर नहीं आया। वो हर वक्त बीमार ही रहता था। दिन बाय दिन उनका जितना भी धन दौलत था सभी बेकार हो गया, सभी उस बच्चे में ही लग गया। और उसके बाद जब जो घर था, महल था, सभी बिक गया और वो बच्चे सारा चीज बिचवा उगना के और वहां से महादेव जी फिर वहां से चले गए, यानी उस बालक का मृत्यु हो गया। जब बालक का मृत्यु हो गया तो वो बालक मर के कहाँ गया? वो बालक कोई और नहीं, स्वयं महादेव जी थे। तब जाकर ये सेठ और सेठानी दौड़ते हुए रोते हुए उसी मंदिर में गया और मंदिर जाकर भगवान से बोलने लगी, हे भगवान, मैंने आपकी चौखट पुत्र मांगने आया था और आपने मुझे पुत्र का भी प्राप्ति दिया, पर आपने मुझसे सारा चीज क्यों छीन लिए? पुत्र भी छीन लिए और धन दौलत जितना था सभी आपने मुझसे छीन लिए। तब उसे देखिए ध्यान में महादेव जी आते हैं और बोलते हैं कि देखो सेठ और सेठानी, तुम दोनों बहुत ही कंजूस हो। कभी भी 1 रुपया भी तुम खर्चा करना नहीं चाहती हो, अपने घर में पूजा पाठ नहीं करती हो और कभी भी 1 भी रुपया खर्चा नहीं करती थी। इसी वजह से तुम्हारा वो सब रुपया क्या काम का? जब तुम्हारे घर एक पुत्र नहीं बच पाया, क्या उतने रुपया में तुम पागल हो गई थी? तुम किसी को अगर दान पुण्य करती, अगर आज तुम किसी को 1 रुपया दी होती तो तुम्हारा 1 रुपया यहाँ मेरे पास रखा हुआ रहता। अगर तुम जितना किसी को दान पुण्य करोगी तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा। तुम 1 रुपया दान करोगी तो तुम्हें 2 रुपया मिलेंगे, तुम्हारा रुपया भगवान के पास रखा हुआ रहेगा। लेकिन ऐसा तुम दोनों भी नहीं की हो। इतना बोलकर और स्वयं भगवान उसके ध्यान से निकल गए। जब सेठ और सेठानी का ध्यान खुला तो सेठ और सेठानी आपस में बात करने लगे कि सही बात है, मैंने आज तक 1 रुपया का भी किसी को दान नहीं किया, एक दाना भी किसी को भोजन करने नहीं दिया। मैंने जहां तक कि मंदिर भी आया तो एक अगरबत्ती भी लेकर नहीं आया। तो सच में मैं ये सब धन किस पे घमंड कर रहा था? और सेठ और सेठानी वहां बहुत ही सर पटक पटक कर रोने लगी और बोलने लगी महादेव जी से कि महादेव जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए। मैं अपने मेहनत से कमाकर सभी को दान दक्षिणा करूंगी और सभी को जो भी भिखारी आएंगे उसे खाना खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर और बहुत ही रोने लगी। फिर महादेव जी तो दयालु ही होते ही हैं, तो महादेव जी फिर उनको स्वयं उनके कोख में एक पुत्र की प्राप्ति हुई और 9 महीना बाद उसके घर में फिर से एक नन्हा मुन्ना सा पुत्र आया। और वो से सेठ और सेठानी जो थी वो दोनों मिल के मेहनत मजदूर करके खाने लगे। अगर 2 रुपया ही कमाते थे, अगर उसके घर कोई भी भीख मांगने वाले, चाहे कोई भिखारी हो या कोई भोजन करने वाले हो, बाबा हो, पंडित हो, कोई भी हो, वो अपने भोजन में से बाँचकर सभी को दान पुण्य किया करती थी और दान पुण्य करके और खुशी अपने घर में अपने पुत्र के साथ रहा करती थी। तो वो कंजूस तो थी पर महादेव जी की कृपा से वो अच्छी बन गई और उसका कंजूसपना सब खत्म हो गया और वो एक पुत्र भी पा पाई। तो इसीलिए अगर आप लोग के घर कोई भी भिखारी आए या कोई भी आए तो उसे आप खाली हाथ ना घुमाइए। आपको जो भी है घर में वो थोड़ा सा उसे दे दीजिए, आपको उससे घटेगा नहीं। महादेव जी के पास आपका हर चीज रखा हुआ रहेगा। और उस दिन से सेठ और सेठानी दोनों महादेव जी को पूजा करने लगी, महादेव जी को अपने मन में गुण गाने लगी और जिंदगी भर महादेव जी का ही गुण गाती थी और अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी अपने कुटिया में रहने लगी। तो चलिए, आपको ये चर्चा पे यानी ये कथा पे आप लोग को सीख मिल गया होगा
कि कभी भी कंजूस पाना नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंजूस कीजिएगा तो आपके साथ भी यही हाल होगा, कोई ना कोई विधि से आपका धन बूढ़ जाएगा। तो इसीलिए कंजूस पाना ना कीजिए। अगर कोई आपके आंगन आते हैं तो उसे खाली हाथ मत लौटाइए। अगर 1 रुपया ही है तो वो भी आप उसे दान कर सकते हैं। अगर रुपया नहीं है तो आप एक दाना भी उसे खिला सकते हैं, लेकिन 1 लोटा पानी भी पिला सकते हैं, लेकिन खाली हाथ वापस जाने नहीं दीजिए। तो चलिए, आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा ऐसा हर कोई वीडियो आप तक जाएगा। तो मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।